रुद्रपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भारी संख्या में कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग और बीजेपी के वीआईपी कल्चर को लेकर यूथ कांग्रेस सहित अन्य कांग्रेसी संगठनों ने ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन। इस दौरान महिलाएं हाथों में चूड़ियां लेकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। कांग्रेसियों ने सूबे की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार और संगठन पहाड़ के बेटियों को वीआईपी नेताओं के आगे परोसने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी नेताओं को बेनकाब करने से मुंह छुपा रही है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में हर तरफ अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मांग बुलंद है, लेकिन सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस जघन्य हत्याकांड में सीबीआई जांच कराए जाने पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि वे अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोद में बैठने वाले वीआईपी नेताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा और जब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी कल्चर को सार्वजनिक नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस बीच के तीखी नोकझोंक भी हुई और पुलिस ने कांग्रेसियों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नारेबाजी करते हुए कहा कि जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है। इसके अलावा उन्होंने पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सुबह आज भारी संख्या में कांग्रेस यूथ कांग्रेस यहाँ पे धरना प्रदर्शन का क्या मामला पूरा और अंकिता भंडारी का आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 3 साल से अंकिता भंडारी केस को हो गए हैं और ये सरकार जो है हमारी अय्याश सरकार मैं कहूँगी, क्योंकि इनके जो नेता बाहर से आते हैं उनका काम कुछ नहीं होता। पहली पंक्ति में बैठी जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर गंदी नजर रखना और फिर बाद में ये कहते हैं कि हमें इनसे एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए। इसी केस में अंकिता भंडारी ने जब उन्होंने मना करा, अंकिता भंडारी ने बहन ने हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए, तो उन्होंने उसको मार डाला। रातों रात सारे साक्ष्य मिटा दिए इन लोगों ने। आज हम सब लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस के साथ ही, और सिर्फ यूथ कांग्रेस नहीं, हमारे माननीय नेता विधायक तिलकराज बेहर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। हम सिर्फ सरकार से सीबीआई जांच चाहते हैं और नार्को टेस्ट भी चाहते हैं। मैं खुद कहूँगी नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे साक्ष्य मिटाए हैं। और पिछले 48 घंटे से उर्मिला, जिसने इस चीज़ को दोबारा उजागर करा है, जिसने इस चीज़ में जान डाली है, मैं उनसे भी कहूँगी कि अगर आपको सब कुछ पहले से पता था, रिकॉर्डिंग थी, मैसेजेस थे, सब थे, उसी समय अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की बात इन्होंने क्यों नहीं करी? क्यों नहीं सड़क पे निकल के आई? अब इन लोगों को अपनी गद्दियाँ छीनती हुई नजर आई। अपने जब इन लोगों को टिकट्स नहीं मिले, इन लोगों को लगाम हटने वाले हैं, तब अंकिता भंडारी को इन्होंने फिर मुद्दा बनाया। और इतना इन लोगों को बहन बेटियों से प्यार था तो उसी समय उर्मिला जी को सब कुछ उजागर करना चाहिए था आज। और आपने देखा होगा जब हम लोग यहाँ पर आए, इन्होंने बैरिकेडिंग लगा के सब रोक दिया प्रशासन ने। हमारी सुनीता कश्यप जी, उनके बाल खींचे गए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आज चंडालिका का रूप लेके महिलाएं यहाँ पे आई हैं और उन्होंने सारी बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुस गई हैं। कैसे ये लोग रोक लेंगे महिलाओं का? महिला के इंसाफ की बात करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैं धामी जी से चाहूंगी अपनी चुप्पी तोड़े, आश्वासन दे और सीबीआई जांच कराएं इसकी। आज आप चूड़े लेकर आए हैं जिला मुख्यालय, इसका क्या अर्थ है? देखिए, आज जो चूड़ी मैं लेके आई हूँ, ये मैं भाजपा सरकार को दिखाना चाहती हूँ। जब इसी सरकार में एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, तो ये सरकार किस काम की? चूड़ियाँ पहनने के काम में आएगी और क्या काम आएगी? जब बेटी को न्याय मांगते हुए 4 साल हो गया, आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला, तो फिर क्यों बैठे हो? तुम्हारे ही नेता है जो गट्टू बट्टू नाम से नाम उजागर हुआ है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हीं के राइट हैंड है, उन्हीं के बगल में गोद में खेलने वाले नेता वीआईपी, उसी ने किया शोषण अंकिता भंडारी के साथ। जब उसका नाम उजागर हो चुका है, उन्हीं के नेता की वाइफ ने ये नाम उजागर किया है, तो आज कम से कम कई दिनों से देखिए कितना आंदोलन चल रहा है प्रदेश में, यहाँ से सांसद तक चल रहा है। तो मोदी जी क्यों मौन बैठे हैं? क्योंकि ये अंधी भी है और बहरी भी है और गूंगी भी है। तीनों काम है इनके अंदर। सरकार में जब बैठने का काम किया तो महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करो ना। फिर एक छोटी सी बच्ची को न्याय नहीं दे सके तो तुम जैसे नेताओं से कुछ नहीं होने वाला। तुम चूड़ी पहनो और घर बैठो। जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसी सड़कों में रहेंगे हम। हाँ, अच्छा, अभी बीच में ये कांड हुआ, उस बेटी का इंसाफ मिला है? क्या कांड हुआ? तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से इंसाफ मांगना चाहते हैं हम।
बेटी किसी भी आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल वो हमारी बेटी भी है, सबकी बेटी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका इंसाफ इसने ऐसा करा, उसकी सजा मिलनी तो चाहिए। इसमें तो भाजपा के नेता शामिल है, इनकी सरकार है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिनकी सरकार है उन्हीं के लोग शामिल है इसमें। तो हम मुझे लग रहा है होंगे वो। सरकार है वही तो ऐसे गलत कर रहा है। हाँ। दूसरी की सरकार होती तो एक बात होती, अब बेटी ना पढ़ेंगे, बेटी को ना पढ़ाएंगे तो किसको पढ़ाएंगे? किसको पढ़ाएंगे? सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ ये कांड हो रहा है आपका। ये ना मोदी सरकार ने करा रहा है। कौन करा रहा है? मोदी सरकार तो करा रहा है। मोदी सरकार करा रहा है। अब हमारी बेटी के सामने कल को किसी की बेटी के साथ में ऐसा कैसा लगेगा? अगर जब न्याय नहीं दिला सकती सरकार तो इंसान चाहिए महिलाओं का साफ तौर पर कहना है। कुछ और भी लोग हमसे बातचीत कर इस बार यूथ कांग्रेस ने जिला अधिकारी का घेराव किया, और किस मामले में क्या है पूरा मामला? बहन अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई, इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। पहले दिन से हम लोग वीआईपी की बात कर रहे हैं, पहले दिन से हम सबूत मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का अहंकार, क्योंकि प्रचंड बहुमत की अहंकारी और हिटलरशाही सरकार जनता की बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब प्रमाण सामने आ गया है, जब इनके परिवारों के लोगों की रिकॉर्डिंग सामने आ गई है, तो अब किसी भी तरीके से इनके द्वारा की गई लीपापोती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सीबीआई जांच की जो हमारी मांग है, इस क्रम में आज एक प्रदर्शन हुआ है, इस क्रम के लगातार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मजबूर होकर सीबीआई जांच करानी ही पड़ेगी। नहीं, पूरी भाजपा और सरकार खामोश बैठी है, इसके पीछे क्या है बताइए? चोर की दाढ़ी में तिनका एक पुरानी कहावत है। तो इनके लोग अपने लोगों को बचाना चाह रही है। सीधे सीधे इनके परिवार के लोगों की रिकॉर्डिंगों से दुष्यंत गौतम का नाम, अजय कुमार का नाम निकल करके आया है। तो उनको बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि प्रदेश की सरकार से जुड़े हुए लोग वीआईपीज़ को सर्विस देने के लिए हमारी बहन बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने देखा है। ये स्वीकार योग्य नहीं है। ये संघर्ष जारी रहेगा। तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखो, जिस तरीके से जो है हमारे कांग्रेस के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी जांच हो, उसी क्रम में जो आज ही हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे ऊपर जो है लाठी मारी गई पुलिस द्वारा। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि कोई हम आतंकवादी तो है नहीं। हम अपनी बहन के लिए जो है न्याय मांगने के लिए यहाँ आए थे। न्याय के चक्कर में जो है हमें लाठी मिल रही है। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए हामी जी को, कि जिस तरीके से तुम ये हमारे ऊपर लाठी बरसा रहे हो, इसी तरकीब से जो लाठी हमारे ऊपर बरसा रहे हो, वो लाठी जो है आपको अंकिता भंडारी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी के ऊपर बरसानी चाहिए थी और उसको फांसी देनी चाहिए थी। लेकिन ये उल्टा कांग्रेसियों के ऊपर जो है बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी देखो, कल हमारी बहन जो है मोनिका ढाली, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनको भी जो है कल मारा पीटा गया एक भाजपा के पार्षद द्वारा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा को। ये भाजपा के लोग जो है किसी भी कीमत पे कांग्रेस के बंदों को देखने के लिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कई विधायक ऐसे हैं जिनकी 2027 में जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, आजकल आप फेसबुक पर बहुत दर्द भरी कुछ दास्तां कर रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे देखो ये राज है सलीम भाई, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा प्रकरण, अभी हमारी ईदगाह का कैंपस जो है पूरा तोड़ दिया गया, तबाह कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी 2 महीने बाद जो है 2-1.5 महीने बाद अभी ईद आएगी, तो मैं उनसे पूछूंगा कि वो नमाज कहाँ पढ़ाएंगे। अरे आपको केवल एक मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा, जबकि सारे लोग हिंदू मुसलमान सबके एक धार्मिक स्थल है। लेकिन केवल एक विशेष समुदाय का इनको धार्मिक स्थल दिखा, क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इनको राजनीति चमकानी है अपनी। ये इनको दिखाना है ना कि हमने देखो मुसलमानों को परेशान किया। अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चैलेंज करके कहता हूँ, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम निकालो और वोटर लिस्ट से नाम निकाल के इनको हिंदुस्तान के बाहर निकालो, तुम्हारे अगर बस की है तो। लेकिन ये झूठा नाटक मत दिखाओ। तुम संविधान को फाड़ना चाहते हो। अरे संविधान के तहत जो है हम पार्षद बने, संविधान के तहत लोग विधायक, मंत्री, एमएलए यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं। उस संविधान को फाड़ना चाहते हो तुम, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम संविधान को भी बचाएंगे और इस देश की पब्लिक को भी बताएंगे, एक एक बंदे को जाके, कि इन्होंने देखो हमारे साथ इस तरीके से गलत किया। क्योंकि संविधान ने सबको अपना अधिकार दिया है, हर किसी को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने का। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है उस प्रचार प्रसार को हमसे छीनना चाहती है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ईदगाह कैंपस भी हम इनसे वापस लेकर रहेंगे। बचाओ,
अपनी बेटियों को मैं महिलाओं से और आज बयान से कहना चाहती हूँ, अपनी बेटी को पढ़ाओ और भाजपा नेताओं से बचाओ। अब देखो ना आप लोग कैसे बुलाओ कि कैसे भेजोगे अपनी बेटी को नौकरी के लिए, इन नेताओं से बचाने के काम किया जाए। अपनी बेटी अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में रुद्रपुर में आज भारी बात देखने को मिली। महिलाएं सड़कों पर हैं, चूड़ियां लेकर पहुंची हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? जिन्हें बातचीत कर लेते हैं, आज क्यों चूड़ियां लेकर पहुंच गई? जो इंसान से काम नहीं आता उसको नहीं मिला दो बेटा। सरकार का ठेकेदार है ना, बीजेपी सरकार का ठेकेदार है, तो एक बेटी को न्याय कौन देगा? ये सरकार देगी ना। तो सरकार अभी 4 साल से मुंह बंद करके क्यों बैठी है? एक अंकिता भंडारी हमारी देश की प्रदेश की बेटी है, वो उसके साथ ये गट्टू बट्टू जो मोदी सरकार के गोद में खेलता है, वो गट्टू बट्टू का नाम आ रहा है, उसका नाम उजागर हुआ है। तो ये मोदी सरकार, दामी सरकार अभी तक मौन बैठी है और अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दे रही है। तो मैं सोच रही जब न्याय नहीं दे रहा तो मैं चूड़ियां पहना दूं उनको मैं, और क्या करूं? जब बेटी हमारी बेटी नहीं बच रही इन दरिंदों से, इन दरिंदों से हमारी बेटी नहीं बचा पा रहे, तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार तो अपने आप को सोचती है हम बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी को बचा रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ ना बेटी को पढ़ा तो हम ले लेंगे, पर तुमसे कौन बचाएगा? दरिंदों तुमसे कौन बचाएगा? तुमसे बचाने के लिए तो हमें नारा अपनी चूड़ियाँ लेके तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ले चूड़ी पहन ले और हमारी बेटी। नारा भी इन्हीं का था, बेटी बचाओ। मैं तो कह नहीं रही हूँ, नारा बदल दो, बदल लो ना, नारा को बदलो। मैं सोच रही हूँ बेटी को तो हम पढ़ा लेंगे, तो मैं चाहती हूँ इस नारे को बदल के भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाओ। तो मैं कहती हूँ तुम जब नारा देते हो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटी को पढ़ाओ, और हम जैसे नेताओं से बचाओ, पेट चलाने के लिए भाजपा के नेताओं से बचाओ, क्योंकि भाजपा के नेता ही तो नोच रहे हैं हमारी घर की बेटियों को। अरे नीचे गंदे के कीड़े, नाली के कीड़ों, तुम लोग, तुम्हारी मानसिकता इतनी घटिया है ना। तुम तो अभी तो कल ही तो वायरल हुआ है, इतने महिला सशक्तिकरण के, उन्हीं के पति का नाम उजागर हुआ है, अभी आप लोगों की वीडियो में छाया पड़ा है। उतना गंदा मानसिकता है उसकी, इतनी गंदी सोच है। वो कह रहा है जिसकी शादी नहीं हुई है वो बिहार चला जाए, 15-20 साल में लड़कियां लेके शादी करा। ऐसा होता है क्या? एक नेताओं का सोच इतनी गंदी होती है क्या? जब इनकी मानसिकता इतनी गंदी है तो मैं कहता हूँ अंकिता भंडारी सब गलत जवाब देने के नेताओं की। मुख्यमंत्री ने इनको बचाने के लिए बुलडोजर चला दिया, पुलिस प्रशासन आगे कर दिया। जब हम लोग रोड पे सड़कों पे आते हैं तभी ये पुलिस को आगे कर देते हैं कि हमारे नेताओं को बचाओ, हमारे नेताओं को बचाओ। अरे दरिंदे, शर्म कर ले, शर्म। तुमको 60-70 साल का है, तुझे अय्याशी करने का जगह नहीं मिली, तेरे घर में निकल कोई वो छोटी सी बच्ची वो अपने घर से निकल के अपने माँ बाप का पोषण करने के लिए निकली थी, भरण पोषण करने के लिए उसको नोच खाने की तुमने प्लानिंग बना ली, उसको नोच लिया, उसके साथ गलत करने के बाद उसको मार भी दिया। कितने दरिंदे हो, हैवान। तुम जैसे नेताओं का नाम तो विधायक, भाजपा नेता नहीं, हैवान नेता हो तुम। तुम्हें नोचने खाने का आदत है तुम लोगों को। तुम लोगों को सत्ता ने जो ताकत दी है वो बेटियों को नोचने की ताकत दी है। तुम जैसे दरिंदों को इस सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ये सरकार भी कोई काम की नहीं। महिलाओं का शोषण करने के लिए इसी सरकार का नाम आता है, तो क्यों बैठो? बेटी से इस्तीफा दो और सबको जैसे लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम नहीं मानते ऐसे नेताओं को। हम भी सोचते महिलाएं ना अपना स्वाभिमान बचाने के लिए आप लोगों को रोकने के लिए